बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद गालिब नश्तर अंजुमन फ़रोग़ उर्दू के इस यूट्यूब चैनल में आपका पुरजोश खैर मक़दम है। आज हम लोग जमशेदपुर में हाज़िर हैं और मकसद है यहाँ के अदीबों का इंटरव्यू लेना। आज हम आपकी मुलाकात दो अफ़साना निगारों से करवाएंगे, लेकिन एक अफ़साना निगार इंटरव्यू देने वाले हैं और दूसरे अफ़साना निगार इंटरव्यू लेने वाले हैं। जनाब तनवीर अख्तर रुमानी साहब इंटरव्यू लेंगे। मासिर अफ़साने का एक अहम नाम जनाब अनवर इमाम साहब का, उनके अफ़सानों का एक मजमूआ हमज़ाद के नाम से 2008 ईस्वी में मिजगा पब्लिकेशन से शाये हो चुका है ही हैं, लेकिन वो अब तक इशाअत की मुंतज़िर है। इंशाअल्लाह वो मजमूआ ज़रूर इशाअत से हमकिनार होगा और हम क़ारीन के बीच में होगा। हम चाहते हैं कि एक अफ़साना निगार जिसने अफ़सानवी दुनिया में अपनी पहचान बनाई है, जदीदियत के ज़माने से लिख रहे हैं, वो अगर अफ़साने लिखेंगे तो वो उनका अंदाज़ क्या होगा। हम ख़्वाहां हैं उनसे गुजारिश करेंगे और तनवीर अख्तर रुमानी साहब उनसे गुजारिश करेंगे कि वो ड्रामों का मजमूआ और अफ़सानों का एक मजमूआ ज़रूर लाएँ। आइए हम आपको मिलवाते हैं दो अफ़साना निगारों से। अनवर इमाम साहब, जैसा कि आपको पहले से हम लोगों ने बता रखा है कि अंजुमन फ़रोग़ उर्दू के लिए आपसे इंटरव्यू लेना है आज। जी देखिए, हम तो आपको बहुत मुद्दत से जानते हैं और यूँ समझिए कि जब मेरा तालीमी ज़माना गुज़र रहा था उस वक्त से मैं आपको जानता हूँ कि आप जो अफ़साने लिखा करते थे। तो आज उन्हीं अफ़सानों और आपकी तख़लीक़ात के सिलसिले में गुफ्तगू हो रही। लेकिन मैं चाहता हूँ कि उससे कबल आप जो है ये बताएं कि जमशेदपुर में आपका कब आना हुआ और आपका ख़ानदानी पस मंज़र क्या है। जमशेदपुर में आपके ख़ानदान के लोग कैसे आए? ख़ानदानी पस मंज़र ये है कि ग़ालिबन 1907 में यार्ड में दादा हमारे इलाहाबाद से आए। इलाहाबाद में उसके पहले हम लोगों की जो माने हमारे फोर फादर थे मिर्ज़ा लाल बेग, तो उनको जागीर में आता कि ये थी मुग़लों के ज़माने में। तो बेगम सराय एक इलाका जमशेदपुर उसमें इलाहाबाद में है, मुडेरा बाज़ार है, बेगम मशहूर जगह है। हाँ, तो वही हम लोग की जागीर थी बेगम सराय। तो फिर कई कुछ चली। उसके बाद जब दादा और दादा के भाई वाला में मामला में जैसे हुए ना इतफाक़ी कुछ हुई तो दादा नाराज़ हो उस ज़माने में 25,000 रुपये लेके आते थे जमशेदपुर। हाँ, वो लेके आए थे। तो पहले की वो जो अटैची चलती थी ना भाई, वाली टीन वाली शीट वाली, उसी में आए थे। दादा बड़े लहीम थे, मतलब 6 फीट 3 या 4 इंच हाइट था उनका और तगड़े थे, काबुली पठान लोग की तरह। बड़े बड़े आँखें तो मोजे रखते थे। तो कोई बोला मैं इतना पैसा लेके आ रहा हूँ, भाई कौन मारे चीज़ मारेंगे सारे को तो मर ही जाएगा भाई, तो छीन है क्या। इस तरह के आदमी थे वो, बड़ा आबादी बड़ी बोल्ड थी उनकी। तो ऐसे ही कोई आदमी सुनता था घबराता था। तो वो आए तो जा रहे थे वो लोग, चलो कलकत्ता पहुंचे। मुझे कारोबार मार की तो भाई कलकत्ता मशहूर था उस जमाने में भी कि भाई कुछ करेंगे वो जाके। लेकिन लोगों ने कहा तो कोई नया शहर बस रहा है जमशेद, टाटा नगर, कुछ अब टाटा नगर नाम था। टाटा नगर जो है वो काली माटी एक शहर बस रहा है और ये है वहीं चल के देखा यार कुछ लोगों सब चले वहीं। तो ये चले आए तो जाके वो जमशेद जी नौशेरा जी टाटा उनसे मुलाकात की दादा, जो उसके मैंने बानी थे समझी। उनसे बातचीत की, अपना फैमिली पास मंजर बताया कि भाई ऐसा था, हम जागीरदार फैमिली के आदमी है और ये मामला है और ये हम पैसा लेके बिजनेस ले जाए। तो फिर इधर उधर क्यों आ जा रहे हैं, आप ऐसा कीजिए कि वो पैसे ये हमारी कंपनी में लगाइए आप, और ये कंपनी में लगेगा तो आपके साथ कुछ बैठ के खाइए आराम से, कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं। पहले तो उठा के इन्होंने दे दिया उनको, भाई निगाह पड़ी हुई होगी। फिर कुछ जो और बहुत सारे लोग, बहुत से इलाके से लोग आ रहे थे, उन्होंने समझाया दादा को हमारे कि भाई ये सब क्या कर रहे हैं, पैसा आपने दे दिया कि लोहा लकड़ा का खाना डूब जाएगा तो पूरा पैसा तो गया, क्या कीजिएगा। क्या जहन में क्या बात आई पता नहीं, उन्होंने पैसे को ले लिया। लेने के बाद लाए जागीरदार फैमिली के आदमी है तो खर्चा तो उसके 10 की गया है, तो सब पैसे जो कुछ सालों में खत्म हो गए। तो टाटा ने फिर उनको बुलाया, क्या कर रहा है आपने, नहीं पूछेगा।
तो आप क्या आप घर जाइए? तो बोलिए हम आपका इंतजाम करते नहीं, घर तो हम जाएंगे नहीं, समझ लीजिए अब आप नहीं जाएंगे दोबारा। तो टाटा क्या करता था, इनको लेकर के आके वो सांची में बंगाल जो इलाका है उस इलाके को वो दिखाया कि भाई ये इलाका है, ये तुम ले लो, कुछ अपने ये करोगे। बोला वह इतना बड़ा जागीर को लाभ वाली जंगल में रह क्या करेंगे? हमारे जंगल ही था ना, क्या था ये जंगल में क्या करेंगे आप? कुछ नहीं। उसके बाद भी वो और लोगों को जैसे बोला महाराज या लाल बिल्डिंग वाला, इस तरह के यूपी के कई लोग थे, कानपुर के, इलाहाबाद के, बनारस वाले, उन लोगों को दुकानें वकाने दिलवा दिया टाटा से करके, लेकिन अपने कुछ नहीं किया। तो आखिरी में कहा कि देखिए आपकी पर्सनालिटी ऐसी है, इधर कुछ सालों से जो कारखाना रन कर रहा है तो लोग आते हैं, काम करते हैं, भाग जाते हैं, तो ऐसे तो कारखाना चलेगा नहीं। तो आप कुछ ऐसा कीजिए कि लोग रह जाए, और आपकी पर्सनालिटी ऐसी, लोग डरते, ठीक है वो कर लेंगे मेरा काम। तो इन लोगों जाके डराया रहा कि जाओगे तो जान मार देंगे, कर देंगे, वो कर देंगे। आदिवासी और मिली जुले लोग थे, नहीं बाबा हम लोग काम कर रहे हो, काम करना शुरू किया। धीरे 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 कारखाना चलने लगा। फिर उसकी शोहरत होती है कंपनी के, धीरे धीरे बाहर से लोग, और समझिए कि जो अभी मौजूदा पाकिस्तान वाला था वहाँ से भी कई लोग आए, फिर जो अभी बांग्लादेश वहाँ उस समय में पाकिस्तान था वहाँ से भी, सिलट वगैरह से, ढाका वगैरह से कई लोग आए, बहुत सारे लोग आए यहाँ जम गए। धीरे धीरे कारखाना खुल गया। इनको टाटा ने कहा कि अब आप एक काम कीजिए कि मशीन शॉप मेरा है, उसमें आपको मिस्त्री बना देते हैं, तो ट्रेनिंग वाला आपको देगा, ट्रेनिंग दी और मिस्त्री बन के आप काम करवाइए लोगों से। तो उनको पहले अपॉइंटमेंट किया, उनको मिस्त्री बनाता था। तो मिर्जा का नाम था मिर्जा फैयादुल्ला, और उस जमाने में मैट्रिकुलेट थे। और तो आपके दादा जब यहाँ आए हैं तो साथ में पूरी फैमिली लेकर आए या अभी शादी नहीं थी, जवान अभी थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके वालिद साहब भी पैदा है जमशेदपुर में? वालिद साहब पता है जमशेदपुर में, थोड़ा कन्फ्यूज है क्योंकि दादी हमारी इलाहाबाद में उनको लेके गए थे, हमको लगता है कि वहाँ वही गया हुआ है, जमशेदपुर कर दिए कोई हद नहीं। आपकी पैदाइश लेकिन जमशेदपुर? मेरी तो कंफर्म है जमशेदपुर। कब हुई पैदाइश आपकी? अभी तो हम जो लिखा हुआ वो जानना है, जैसा कि हमने बाद में 1951 दिया, लेकिन जैसा हमको बाद में मालूम हुआ कि जो मालूम किया तो हमारी फूफी वाला निकाल के बता के नहीं, ये तो 3-4 साल ज्यादा है। अच्छा। और वो बड़े जजा लिखते थे, तो बोला आपने इनको ऊपर ज्यादा लिखवा दिया। मलांगवा क्या बोला, हमने कहा कि मास्टर को भाई अंदाज करके लिख दीजिए आप, खाली हमने ये बता दिया महीना और ये डेट, बाकी तो सब भर दिया हमने। तो तालीम कहाँ कहाँ से हासिल किया आपने? तालीम मेरी पहले तो 1 क्लास से शुरू हुआ कैनवे स्कूल में, 1 से मैंने 3 क्लास तक यहाँ कैनवे स्कूल में तालीम हासिल किया। उसके बाद ये था कि दूर होता था, बहुत था, सिंधुड़ा में मकान था लोग। पहले बड़ी सिस्टर भी हमारी कैनवे स्कूल में थी, उनके साथ आ जाते, जब उनका हो गया सातवां पास करके घर में उनको ही कर दिया। पहले ज़्यादा तालीम लोग नहीं दिलाते थे, मैं मैट्रिक और कॉलेज संभाल नहीं रहता हूँ, तो वो हो गई। अब मेरे लिए प्रॉब्लम खड़ा हो गया, अब क्या करता हूँ, वाली समय का तो लोगों से राय मिली, क्योंकि अभी नज़दीक में गोलपुरी स्कूल है, सरकारी स्कूल, उसमें एडमिशन करवा दीजिए। फिर 4थे क्लास में मेरा एडमिशन गोलपुरी जो है सरकारी स्कूल, मिडिल स्कूल। मैट्रिक कब और कहाँ तक किया? मैट्रिक में क्या ऐसा हुआ कि वहाँ से होने के बाद 7वां करने के बाद हम चले गए थे आरिडा हाई स्कूल में एडमिशन लिया। तो आरिडा हाई स्कूल में 9th स्पेशल तक आ गए थे, तो 9th स्पेशल में छोड़ के फिर दोबारा जाकर के हम लोगों ने अलग से मैंने मैट्रिक का एग्जाम दिया, वो जिला स्कूल चाबासा से, क्योंकि क्लियर था कि कॉलेज में पहले जाए। कुछ दोस्तों का ये मशवरा हुआ, तो कुछ दोस्त हम लोग थे मिलकर हम लोग जाकर के वहाँ प्राइवेट से एग्जाम दे दिया उसको मैट्रिक। फिर उसका केंद्रीय कॉलेज में ज्वाइन किया। फाइनल एजुकेशन आला तालीम मतलब ये कि ग्रेजुएशन तो इसी केंद्रीय कॉलेज से किया, बीएड भी वहीं से करीब कॉलेज ऑफ एजुकेशन से किया। कब किया था बात में हुआ? बीए कब किया था? बीए 76 में किया था, 76 में एग्जाम दिया था, 77 में दिया था। और वो बीच में ट्रेनिंग वाला के वजह से हमने छोड़ दिया था, चले गया था पटना। और फिर वो बीएड कब किया? बीएड उसके बाद हमने 79-80 मैंने 81 में बीएड हुआ कम्प्लीट।
रिजल्ट आया तो था। मतलब बीएड के बाद आप जो है उसकी सर्विस हुई। हाँ, उसके बाद मेरी 82 में सर्विस हुई। तो इब्तदाई सर्विस या मुलाजमत आपकी कहाँ हुई, कहाँ आपकी पोस्टिंग? पहले असल में सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक प्लानिंग ये किया था, समझे, ये प्रोजेक्ट स्कूल उसने हाँ। नाम से शुरू किया कि 300 स्कूल दिया, 150 बिहार में, 150 झारखंड, अभी मौजूदा झारखंड में। पहले तो 300 मतलब वो बिहारी समझिए, लेकिन इलाके में बांट दिया था कि इस तरह इस इलाके में और उस इलाके में। तो उसी में इंटरव्यू हमने दिया था रांची में। तो अब रांची गए हुए थे, अचानक मालूम हुआ कि भाई तो इंटरव्यू हो रहा है उसके लिए, टीचर के लिए, ऐसा ऐसा इस तरह का स्कूल है। और ये भी मालूम हुआ कि उसको जो लोग इंटरव्यू देंगे टीचर हो जाएंगे तो बाद में अफसर होकर रिटायर करेंगे, समझेंगे। अफसर भी रिटायर मतलब डीओ वैसे बन सकते हैं, अच्छा। इसीलिए प्रोजेक्ट स्कूल। तो आप डीओ बने? डीओ क्या बने, बाद में सब क्या क्या सब कर दिया, दारू उल्टा में उल्टा उलट कर करके वो उसी कैटेगरी में लिया है जिसमें वो तो जनरल स्कूल हाई स्कूल था कि मिडिल स्कूल? हाई स्कूल था। तो आप वहाँ क्या पढ़ाते थे? वहाँ पढ़ाते थे सिविक्स और इंग्लिश का क्लास लेते थे कभी कभी, क्योंकि मेरा तो उर्दू वहाँ था नहीं। अच्छा, आपके बीए में उर्दू नहीं था? मेरा उर्दू बीए में था। अच्छा, वो स्कूल में भी उर्दू पढ़ाई नहीं होती? वहाँ आदिवासियों का लगा, मुसलमान कोई था ही नहीं, ओ, तो उर्दू कौन पढ़े। तो सिविक्स तो मीडियम, हिंदी मीडियम तो पढ़ाते थे? हिंदी में उसी पढ़ा था, क्या करें। रिटायर कब किया? जुलाई 2 जुलाई 31 जुलाई 2011। तो इसका मतलब सब जो सरकारी स्कूल तो पेंशन मिल रहा होगा? हाँ, पेंशन मिल रहा होगा? पैसा तो मिलेगा, पेंशन मिल रहा है। तो ये थे आपके क्या कहते हैं तालीमी और मुलाजमती जिंदगी में। तो अब लिखना कब से शुरू किया आपने? लिखना हमने मैंने 67 वगैरह 66 साल कुछ ऐसा क्या था ना कि हमारे एक माहौल था, वाली साहब जो थे और साले बारह पढ़ते थे, जैसे 20वीं सदी खातुन मशीक वाले घर में औरतों के लिए आता था, फूफी या खाला बारा चची लोग पढ़ते हर घर के वो हर जमाने का होता था, खातून मशीक को हर घर के परमानेंट था। और वाली साहब वो जासूस दुनिया भी उस जमाने में था, वो लेके आते थे, या वो दिल से भी दुनिया निकलता था उस जमाने में, वो भी था। बच्चों के लिए खिलौना उन्होंने समझेंगे। तो मेरे साथ क्या हुआ, खिलौना तो वो जो बहनें पढ़ी थी और लोगों से पढ़ती थी, हमको खिलौना मिलता नहीं था। तो हमने देखा कुछ नहीं, तो सामने जासूस दुनिया देखा तो उसी को उठा के पढ़ना शुरू किया। और उर्दू थोड़ा ये था कि घर का माहौल था, उर्दू कोई गलती तो कोई ना कोई सुधारता होता था, ये नहीं ऐसा बोलो वैसा बोलो, तो उर्दू में थोड़ा सा लगाव था। तो वो पढ़ने लिखे में कोई दिक्कत नहीं, आराम से हम पूरा नावल पढ़ गए उसको। वो क्या पहला नावल था जासूस दुनिया का, ये क्या नावल था वो, दिलेर मुजरिम या क्या पता नहीं, खुदा जाने। तो पहला नावल तो दिलेर मुजरिम तो उनका पहला नावल है। हाँ, दिलेर आपने जो मुजरिम पहला नावल पढ़ा वो कौन सा था? वो नाम मुझे उतना कंफ्यूज हो रहा है। तो आपने फिर इब्न सफी को पढ़ा? हाँ, जो मिलते हैं, जब एक दो पढ़ा तो अच्छा लगा। नहीं मतलब अच्छी तरह नहीं पढ़ा, मतलब मिल गया तो पढ़ गया। पढ़ना मिल गया, उतना ही धीरे धीरे पढ़ने में मतलब लगाव पैदा हुआ भाई। जैसे आज इब्न सफी को जो लोग पढ़ते हैं तो समझ पढ़ते हैं, पढ़ते रहते हैं। इब्न सफी ऐसा मुसन्निफ नहीं है कि वो भी पढ़े कुछ। उस जमाने में एक पढ़ते आता था आईना वगैरह, लेकिन वो आईना तो समाज इदारे से निकालते तो वो उसके तो एक ही 2 शुमारे निकले, 3 शुमारे, 3 ही शुमारे निकले। हाँ, तो वही जो शुमारे का जो घर में दोस्तों में पढ़ा। नहीं, मेरा सवाल ये था, उसको सवाल जमा हो गया हाँ। कि आपका पहली तकलीफ यानी कब से शुरू किया आपने लिखना? पहली तकलीफ जो भी हो, अफसाना हो या ड्रामा हो या लिखना तो क्या था, हमने 66-67 से मतलब कुछ नज़म वाला लिखते थे। अच्छा, नज़मों का था, कुछ अशार वाला भी कह लेते थे। लेकिन आपकी पहचान तो अफसाना निगार कहते हैं। अफसाने- आप बताएं कि अफसाना, आपका पहला अफसाना कब खाना बना? हम सरसर बार से लिख रहे थे, मतलब कुछ हमारे दोस्त थे, जैसे सागर बंदी साहब हुए, उसके बाद आपके एक भागलपुर से आए थे शमाइल कशन, हमारे भतीजे थे या चचा के लड़के थे, वो हैदर उमर शादा, वो शायरी करते थे, अच्छे शायर थे। वो भी यहाँ से आके मैंने बी ऑनर्स कर रहे थे। रिजवा वासी थे, सागर बर्मी और कलीम अनवर, समझेंगे। उसके बाद एक अनवर कैसर रजा पढ़ते में, तो वो गैर अंजुमी से हम लोग का ग्रुप था पूरा। तो सागर की दुकान से बैठते थे, बातचीत होती थी।
तो वही उन लोगों को लिखा, तो लोग हमने कुछ अफसाना लिखा है, सुनाओगे तो कुछ एक इधर तो सुना है, तुम्हारा लिखने की सलाह तो है अच्छी में, तो आप उसको बात पर लिखिए आप। और बल्कि हम लोग जो है यहाँ मंजर गांधी सबको तो आप जानते ही, मैं कहा मैं जानता हूँ, तो वो यह ऑनर्स भी ऑनर्स करने जा रहे हैं और बसलायत आदमी अच्छा और अफसारीगार भी है, वो आपके अफसाने का जो इखलास ला कर देंगे तो बताएंगे आपको। तो बहरहाल उन्होंने लिखा, तो उसमें 2-3 अफसाने हमने दिए थे, तो उसमें पहले को लगा कि ये बर्फ सी आँखें, बल्कि हमने कहा था कि भीगी आँखें है कुछ, तो उन्होंने उसको कहा कि नहीं बर्फ सी आँखें कर दो, उनका ये मशवरा था मंदिर का आदमी। उसको उन्होंने देखा कुछ कहीं की जगह कुछ बताया था कि कैसे कैसे क्या होना चाहिए समझे के लिए, के और के की जो ये थे बत्तियाँ थी उनको बताया कि ऐसा ऐसा होता है, तो बयान है क्या क्या, और भी अफसाने कैसे होते हैं, जुमले कैसे शुरू करना चाहिए, कुछ बातें उन्होंने बताई। तो मेरे लिए जो भी था वही था, मैं ये बच्चा रहा वही, बाकी तो किसी ने अफसाना दिए नहीं, 1-2 अफसाना करने के बाद कहा कि आप लिख सकते हैं, कोई जरूरत नहीं। तो मतलब इब्तिदा में आपने इस्लाम किया, वो आपको याद होगा कि शामाही इबारत का जो मेरी इबारत में निकलता था, उसमें जो आपने तारुफनामा अपना दिया है, उसमें अपने उस्ताद का नाम यानी अदबी उस्ताद का नाम अपने डॉक्टर मंदिर का लिखा है। लेकिन फिर मेरा सवाल, अभी भी सवाल का जवाब नहीं मिला कि आपका पहला अफसाना कब और कहाँ शाया हुआ, ये इसका जवाब नहीं मिला। पहला अफसाना बताया ना मेरे को 1968 में शाया हुआ, उजाला। ये कब बताया? अभी हम आपसे बात नहीं, बाकी से बात हुई। पहला अफसाना जो मेरा शाया हुआ 2068 में, मेरा ख्याल सितंबर का महीना था। क्या नाम था अफसाने? बर्फ सी आंखें। बर्फ की आंखें, तो वो क्या? बर्फ सी आंखें। बर्फ की आंखें, बर्फ सी आंखें। अच्छा, ये तो उजाला में पहले अफसाने छपने के बाद क्या आपका वो रुझान रहा? रुझान में पहला अफसाना शाया हुआ तो खुशी हो गया आदमी को, बल्कि जब पहला अफसाना शाया हुआ तो कई लोगों को दिखाया, घर के लोग जो पढ़े लिखे लोग खानदान में उनको दिखाया मेरा अफसाना, तो लोगों ने देखा भाई तुम कब से अफसाना लिखे रह गया भाई, कब तुम पढ़ना शुरू किया, कब तुमने आदमी तुमने स्टडी किया या अफसानों का स्टडी करना, कब पढ़ते रहते थे। तो पता है कि भाई ये बातें पढ़ते थे, कुछ अफसाने भी उसमें पढ़ते थे, 20 सदी वगैरह पढ़ लिया करते थे, खतुल बशीर वगैरह भी समझे नहीं, पढ़ते पढ़ते नहीं। देखिए उस जमाने में भी कई अदबी रिसाले निकलते थे, नीम अदबी भी रिसाले निकलते थे, और कुछ फिल्मी और अदबी रिसाले भी निकलते थे। तो आपने अखबार को अफसाना छपने के लिए अखबार को क्यों तरजीह दी? कई रिसाले। बड़ी बात यह है कि पहली बार कोई चीज शाया हो रही है और इतना कॉन्फिडेंस आदमी को होता नहीं कि बड़े पर्चे में जाए और बड़े पर्चे में वो चीज शाया हो गया। तो कुछ लोगों ने मशवरा दिया कि भाई आप ऐसा कीजिए ना, उजाला भी तो निकालता अफसाना, उसमें अफसाना भेज दीजिए आप, शुरुआत है आपका, उसमें हो जाएगा शाया, फिर उसके बाद तो कैसा अफसाना था? हम लोगों ने पढ़ा नहीं है, वो आपके मजमू में है क्या? नहीं, इसमें नहीं, हमजाद में नहीं है। हालांकि पहला अफसाना तो एक समझिए बुनियाद होती है। बुनियाद है, लेकिन नहीं शाया किया उसको, क्योंकि मिजाज कुछ बदल गया हमारा अफसाने का। वही मैं पूछना चाह रहा था कि वो रूमानी अफसाना था। वो रूमानी अफसाना था। फिर आपका ये रुझान कैसे बदला जाए जदीदियत की तरफ? ये रुझान बदला भी स्टडी बाद में जो चीजें आने लगी, असल कुछ इसके बाद मैंने जो अदबी रसाले बार अपने पढ़ना शुरू किया था। सागरी दुकान में जाते थे आदत के घर में, तो वहाँ रसाले मिलते थे, तो वो रसाले अदबी रसाले उसने देना शुरू किया, उसको पढ़ना शुरू किया। तो उस जमाने में ज्यादातर अफसाने सब मैंने अलाती अफसाने ही आ रहे थे, जदीद अफसाने, उनको पढ़ने के बाद एक मिजाज बनता गया मेरा समझने के लिए। तो उसके बाद यहाँ पढ़ने के बाद फिर जो वो आपका ट्रेन चेंज हुआ, पटना मेरा जाने का इत्तेफाक हुआ। 70-71 पटना चले गए ट्रेनिंग के सिलसिले में। वो ट्रेनिंग मतलब बीएड? हाँ, मैंने प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग। अच्छा। तो उसमें गए वहाँ के भाई, उसमें ये निकला था कि कंपनी का, टाटा कंपनी की तरफ से कि प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के लिए लोगों को मदद किया था जो इंटर किए हुए हैं, तो हमने उसमें जाकर दिया। तो मेरा तो BA हुआ नहीं था, BA हम फाइनल में पढ़ ही रहे थे। तो कहा कि भाई आप इसमें दीजिए, इंटरव्यू दिया हो गया मेरा। तो आप जाइए, मैंने वहाँ पटना में आपकी ट्रेनिंग होगी, क्योंकि प्रेस में उसका मामला पटने में ज़्यादा था, जमशेदपुर तो कोई ऐसा ही था। तो वहाँ इंटरव्यू वाला देने के लिए गए, इंटरव्यू दिया हुआ, वहाँ भी इंटरव्यू फिर लिया प्रेस वाला, और वहाँ उसका फिर मेरी जो है ट्रेनिंग शुरू हुई। ट्रेनिंग जब शुरू हुई तो वहाँ एक ऐसा माहौल मिला पटने में कि जो रंगा रोज हाजी रोड में हम सकूनत वजीर से वहीं
उसको किराए में लिया था, एक कमरे को। तो मेरे जस्ट बगल में अली इमाम साहब थे, बल्कि वो जो रूम जो दिलाने उन्हीं का बहुत बड़ा हाथ था, क्योंकि सुल्तान अख्तर साहब थे वहाँ पटने में, और ये सत्तार साहब जो अब्दुल सत्तार साहब जो है, सत्तार खान, अब्दुल सत्तार खान जो है आज़ाद किताब घर वाले, उनके अच्छे मरासिद थे उनसे, मैंने सुल्तान अख्तर साहब थे, जो सुल्तान अख्तर भी पहले जमशेदपुर रह चुके, बहुत दिनों तक रहे, और इनसे बहुत क्लोज थे। तो उन्होंने कहा मैं वहाँ कुछ चले जाऊँ, उससे मिलोगे, वो कहीं तुम्हारा हिसाब करवा दें। जाके उन्हीं से पहले सब्जी बाग में जाके मुलाकात वाला हमने किया, तो उन्होंने अली इमाम को बुलाया, मैं करके देखो, अली इमाम ने आके वही हाजी लॉज में रूम दिला दिया। तो मेरे बगल में था अली इमाम, बगल में। इधर मैं करीब कम से कम 6-7 वर्षों से देख रहा हूँ कि आपका कोई अफसाना किसी रिसाले में नहीं आ रहा है। उसकी कुछ वजह, आखिरी अफसाना कब आपका शाया हुआ? आखिरी अफसाना तो 6-7 साल से अफसाने नहीं आ रहे हैं। देखिए, मेरा ख्याल है कि मेरा जहाँ तक मुझे याद है 2015 या 16 में आपका एक अफसाना ऐवान उर्दू में आया था। हमारे उर्दू वही आखिरी हमारे 2 अफसाने आए थे। हैं? करबला आया था बाद में ना? नहीं, करबला नहीं था। करबला उसके बाद एक और था, वो जो रूह वाला जो कहानी थी, रूह वाली कहानी, महसूस करता था बच्चे देखता था। हाँ, वो अफसाना वो वही रहा। तो अब ये बताइए, उसके बाद भी उसमें आया, वो यहाँ से निकलता था, क्या कहते हैं वो, अरे भाई, उड़ीसा से, कटक से, और उर्दू में कब सुना है? फरोगे तो वो भुवनेश्वर से निकलता है। हाँ, उसमें कब सुना है? वो जो उड़ीसा उर्दू अकेडमी का रसाला है, उसमें आया। और फिर उसके बाद एक पटना से निकल रहा था कोई पर्चा, उसमें कब सारा शाया हुआ। तो कब शाया हुआ? आखिरी अफसाना बताइए, कब शाया हुआ? 2018, 17 या 18 में शाया। चलिए हम उसको 18 मान लेते हैं। तो 18 से लेकर 23 तक के दरमियान 5 साल की मुद्दत में आपको कोई अफसाना नहीं आया। अब तो आप ये बताइए कि पहला अफसाना उजाला में छपा, वहाँ से लेकर 2018 में जो आखिरी अफसाना है, इनके दरमियान आपने कितने अफसाने लिखे? इसके दरमियान तो जो अफसाने लिखे, उसके बाद भी अफसाने लिखे, जो मैंने उसको फिर किया, भेजा नहीं। देखिए, शाया हुआ अफसाना, देखिए अफसाना या कोई भी तकलीफ का जिक्र तभी होगा जब वो किसी रिसाले में, ठीक है। आप जो है हजारों अफसाना लिख के रखे हैं अपने पास, उसकी गिनती नहीं होती है। जो छपी चीज है उसी की गिनती होगी। अरे ठीक, छपने में तो तो आप बताइए कितने अफसाने अब तक छपे? तकरीबन मैंने 55 साल के दरमियान, 55-60 के दरमियान। हम आपका जो मजमुआ है पहला, उसमें कितने अफसाने हैं? 22 है। इसका मतलब ये है कि आपका एक अफसानों का एक मजमुआ तो और हो सकता है। तो फिर क्यों नहीं है? अब मजमुआ छपे तो एक मुद्दत होगी, वजह उसकी थी 20 साल। तो अब कुछ हालात ऐसे हुए, जैसे 2012 में वाइफ का इंतकाल हुआ, 2008 में ही मतलब वालिद साहब का इंतकाल हुआ, इसमें अपसेट रहा, कुछ वाइफ हुई तो पूरा घर ही समझ गड़बड़ा गया, मेंटली हम भी थोड़ा अपसेट हुए। और फिर इधर उधर करके कैसे कैसे करके 13 में दिसंबर में शादी किया, समझेगी नहीं। और कुछ घरेलू कुछ मामला थे, कुछ ज़मीन जायदाद का मामला था, उधर कुछ लोग बुलाए थे, उसका मामला कुल रास्ता गए इधर उधर, मामला कुछ हुआ नहीं, समझेगी नहीं। तो खत्म, तो सब मामला में लेके कुछ हुआ कुछ। अच्छा, वो जो 5 दर्जन आपके अफसाने हैं, यानी 55-60 अफसानों में कितने अफसाने जदीद लेवल ले लेते हैं? जदीद मतलब मेरा ख्याल, देखिए उसमें ऐसी कोई तरतीब नहीं है कि कितने अफसाने हैं, ये नहीं बोल सकता, लेकिन ये कि तरक्की पसंद टाइप के भी अफसाने थे उस जमाने में। मतलब तरक्की पसंद, कुछ अफसाने जो असरात तो थे ना भाई, बहुत कुछ जदीद वो लहजे के भी जदीद अफसाना का जब आपने लिखना शुरू किया, उससे पहले आप तरक्की पसंद तारीख से जुड़े हुए अफसाने में कुछ लिखे थे शुरू में, बाद में शाया हुए। उसके बाद तो हमने फिर पैकर 12 में अफसाने शाया हुए, और भी कई बच्चे में यहाँ से धनबाद से निकलता था, कंवलिया का बच्चा, उसमें शाया हुए, रोशनंदन में शाया हुए, कई बच्चों में शाया हुए। और फिर उसके बाद मेरा एक अफसाना जो है वही 70-71 में आया, उसमें शहपुर में। अच्छा, अभी रिसालों का आप नाम ले रहे हैं, तो ये बताएं
कि कुछ खास खास रिसालों के नाम बताइए जो म्यारी रिसाले जिनको जो है गिना जाए। मेरे असल में आपके शकुन का तो आपने नाम शकुन लिया। हुआ, चलिए। असली आगही हुआ, ठीक है। उसके बाद अल्फाज हुआ, ठीक। उसके बाद आजकल है? आजकल आजकल भी आया सारा मास्टर दीनार, अबान उर्दू भी हो गया, हमारे उर्दू हुआ, जुबान अदब जुबान अदब में भी आया। आया। उसमें 2 अफसाने एक ड्रामा भी है, 2 अफसाने का एक ड्रामा है। और एक ड्रामा आपके वो आमद अमद बाद में उसमें भी ड्रामा था। हाँ, उसके तो कंपोजिंग हमने की थी। हाँ, ड्रामा ड्रामे और भी हैं। ड्रामे तो हमने तकरीबन 17-18 ड्रामे स्टेज किए थे जिनके अच्छा, वो जो आया था आपका रंगमंच, रंगमंच, हाँ, जो सुल्तान अहमद साहिब के साथ आपने जो है तरतीब दिया था हमने। तरतीब दी थी आपने। हिंदुस्तान के मुख्तलिफ मैंने ड्रामा मगर तो मेरा ख्याल है तो 5 या 7 ड्रामे थे। हाँ, 7 ड्रामे 7 ड्रामे थे, जिसमें एक ड्रामा मंदर काजमी साहब का भी था। मदर गांधी उर्दू मदर गांधी। अच्छा, आप जो है क्या कहते हैं, ड्रामा लिखने के अलावा क्या कहते हैं, ड्रामे की हिदायतकारी भी करते थे और एक्टिंग भी किया। मालूम है कि ड्रामा करते भी थे। हाँ, अब तो ड्रामे का रुझान तो है नहीं। उर्दू में देखिए, उर्दू में ऐसा है कि मैंने आगा शलवार के बाद से कुछ लोगों ने जैसे, हाँ, कुछ ऐसे लोग हैं जैसे आपके बंगाल के हैं, वो अहमद कमाल साहब हुए, जैर सिद्दीकी हुए, अंकुर वाले, हाँ, अंकुर वाले, अंकुर निकालते हैं। हाँ, अंकुर निकालते वो, और एक और जो अफसानी गा रहे वहाँ क्या क्या आलम, सिद्दीक आलम, सिद्दीक आलम, उनके अफसाने। तो कुछ अफसाने इन लोगों ने लिखा, और भी कुछ हैदराबाद में कुछ लोगों ने लिखा। यहाँ आपने कोई ड्रामा स्टेज भी किया? बहुत ड्रामा स्टेज किया, तो यही तो स्टेज किया। अच्छा, यही स्टेज किया, बल्कि ड्रामा कंपटीशन हमारा भी हमने स्टेज किया। ऑल इंडिया उर्दू ड्रामा कंपटीशन हो रहा था, वो मैदानी वाला उन्होंने उसको दिया था क्या, यहाँ एक अभी सारी का ग्रुप था, तो उसमें हम लोगों ने एक ड्रामा स्टेज किया था। तो उसमें यह था कि एक्टिंग में हमारे एक किरदार था उसमें, जरूराद्दीन साहब, बगल में रहते थे। हाँ, उनको उसमें बाबा करोड़ में अवार्ड मिला था, बेस्ट एक्टर का अवार्ड, और स्क्रिप्ट में हमको एक अवार्ड मिला था बेस्ट स्क्रिप्ट। कितने ड्रामे आपने अब तक लिख चुके होंगे? ड्रामा 17-18 ड्रामा लिखा हमने। तो ड्रामों का एक मजमूआ भी आ सकता है। ड्रामे है, उसको बस निकाल लोग गलत सवाल। अच्छा, हाँ ठीक है, लेकिन यह है कि ड्रामे का न तो पढ़ने का रुझान है और न उर्दू का तो पहले भी नहीं था, थोड़े बहुत लोग थे उर्दू में ड्रामे का रुझान नहीं रहा, लेकिन 12 ड्रामे ड्रामे उर्दू में लिखे गए। और बल्कि जब मेरा ड्रामा उसमें आया अहमद में, तो शमाइल अहमद के बड़े भाई शर्जील अहमद खान, तो वो दिल्ली में रहता, तो उन्होंने फोन किया, वो मेरा नंबर था। शमाइल साहब ऐसी थी बात, आपका एक ड्रामा हमने देखा भाई अहमद में, तो ड्रामा पढ़ा तो अंदाजा हो क्या भाई ड्रामे में बहुत अच्छा लिख सकते हैं, तो आप क्यों नहीं लिखते हैं भाई? हमने तो समझा कि बाबा सारी यार इतिहास तो मैं जानता था, लेकिन ड्रामा आपका देखा तो लगा कि ड्रामा में इंसान बहुत कुछ कर सकते हैं, तो आपको ड्रामा लिखना चाहिए। तो मैं ठीक है भाई, आपकी राय है। चलाता वैसे तो हमने ड्रामा बहुत लिखा है, स्टेज भी किया है, अब उसके बाद आता है उसको ध्यान दिया जाए। तो ऐसा हुआ, लेकिन ये मेरे साथ कुछ मेरी लापरवाहियाँ भी रही, कुछ घरेलू हालात भी ऐसे आते गए, कुछ वो लगते गए हम समझे। बाद में सेकंड मैरिज किया हुआ, आज भी इंतकाल की समझेंगे, और आज ये है कि चल रहा है बस, नौकरानी खाना बना रही खिला रही है। देखिए 80 के बाद मेरा ख्याल है वो जदीदियत का दौर खत्म हो गया। 80-85 के बाद तक चला हो, चलिए 85 जदीदियत का दौर खत्म हो गया। तो उसके बाद आप क्या महसूस करते हैं? फिर आपके वो अफसाने जदीदियत से हटके हुए या जदीदी रह गए हुए? देखिए हुआ क्या, वो मैंने आपको बताया कि जदीदियत के बाद मामा जदीदियत का जो मामला आया है ना, तो लोगों ने कहा कि भाई ये उससे आगे है, हालांकि आगे और पीछे की बात नहीं है, आगे है। तो इस सेंस में मेरे ख्याल में ये है कि जदीद अफसाने को बरतने के बाद जो अफसानियारों ने मामा जदीदियत के लिए जो लिखा, तो उनके यहाँ जो भी अफसाने आम फहम भी अफसाने आए थे, कुछ तहदारी उसमें है, या लोगों के यहाँ तहदारी है उसमें अफसानों में, ये उसका असर है। और कुछ लोगों ने ऐसा है कि लिखने वाले वो अपना एक स्टाइल से लिखते ही रहे, मतलब तकरीबन दौर से जो स्टाइल पकड़ा था उसने छोड़ा नहीं हो। लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ ज़माने के असर होते हैं लोगों पर, कोई भी तब्दीली आती है माने समाज में या अदब में किसी में भी, तो क्या असरात जो लोगों की ज़िंदगी में या लिखने पढ़ने में मुरद्दिम होते हैं।
अगर नहीं होते हैं तो गलत है, इसका मतलब उसमें कोई असर नहीं है ज़माने का, ये अदब का असर नहीं है। अगर ऐसा नहीं होता तो गैर मदगती जैसा आदमी इतना बड़ा आसानीकार भी मैंने जो है जब परिंदा पकड़ने वाली गाड़ी और नाराज मुनि जैसे आसानी नहीं लिखता, या सुरेंद्र प्रकाश जैसा लिखने वाला दूसरे आदमी का ड्राइंग रूम वाला आसानी नहीं लिखता। और उन्होंने भी लिखा मैनन ने माचिस और वो ऐसे आसानी लिखे। तो ये असरात तो जाहिर उन लोगों के साथ हुआ तो कुछ असरात हम लोगों में बदलती हुए में हम लोगों ने लिखना छूट गया। लेकिन धीरे धीरे जब देखा कि भाई रुझान कम हो रहा है और कुछ नए जो अफसाने आ रहे हैं उसके वजह से हम लोग में तब्दीली आई, तो तब्दीली के बाद ही मेरा तो उसके बाद ही मेरा अफसाना आया था वो 2000 में। वाह जदीदियत में कई अफसाने आपके आए। हाँ, और मेरा वो अफसाना ये तो मास्टर दीना जो है आजकल वो बात क्या है, अब बात तो सुनो। ये बताइए जदीदियत और माँ बाप जदीदियत में क्या खत इम्तियाज है? खत इम्तियाज इन लोगों का कहना है कि भाई कि जैसे नारायण साहब ने और लोगों ने कहा कि भाई माँ बाप जदीदियत जो है उससे आगे की चीज़ है, लेकिन इंग्लिश हमारा दूसरे लीडर ने पढ़िएगा तो लोगों का कि नहीं ये तो उससे पहले की चीज़ है। पोस्ट मॉडर्निज्म जो है ये जदीदियत से पहले आया है। अब ये एक अलग बहस है कि भाई वो आगे आया कौन पीछे आया पता नहीं, लेकिन ये सिर्फ पोस्ट मॉडर्निज्म जो के नाम पे जो नारे में शुरू किया तो कुछ लोगों ने समझ लिया कि भाई ये आम है अफसाना, जैसा रकेट दौर में लिखा गया था वैसे ही अफसाना लिखो और शाया होने भी लगा। तो उससे तो मेरा कोई फर्क को नजर नहीं आया। तरक्की जदीदियत ने जहाँ छोड़ा था वहां से डेवलपमेंट यही हुआ कि जो उसके साथ जो लिखने वाले थे उन लोगों के अंदर कुछ तब्दीलियाँ आई, कुछ नए अफसाने लिखे, मैंने जो बयानी अफसाने हैं उसमें कुछ तहदारी वाला सीखी। लेकिन कुछ लोग जो तरक्की में दौर से जो अफसाने पढ़ रहे थे उसी डगर में उनके अंदर कोई तब्दीलियाँ नहीं आई, मतलब वो आज भी वैसे लिख रहे हैं। जैसे बात तनकीदगारों का ये कहना है कि जदीद अफसानों में कहानी नहीं होती थी, कहानीपन नहीं होता था, लेकिन माँ बाप जदीदियत में फिर आसमान से कहानी उतर रही है, यानी कहानी उतरी अब माँ बाप जदीदियत। ऐसा नहीं है कहानी कहीं भाग गई थी, उसको पकड़ के लोगों ने लाया इसमें, कहानीपन उसमें भी था। अगर वैसा है तो परिंदा पकड़ने वाली गाड़ी में जो क्या कहानीपन नहीं है? यह जो बयानी मेरे जो अफसाना है मशहूर अफसाना क्या नाम ये भाई मदारी ने और भी अफसाना जो कोर्ट के लगे लोगों ने क्या है तमाशबिन मदारी का आपका अफसाना है? हमजाद जो अफसाना है तो क्या उसमें बयानी और कहानी पर नहीं है? तो ऐसा कुछ नहीं है। बाल ऐसे तनकीद निगार जैसे बहुत से लोग नहीं पढ़ते हैं, कुछ लोगों के लिए माने अल्फाज या किताब या क्या ये क्या ना भाई रहने जदीद या फिर शफून ये अफसाने उनके लिए कुछ भारी भरकम लगते थे, तो वो उसको लगता पढ़ना नहीं चाहते थे, तो इसीलिए उन्होंने कुछ सोचा छोड़ा कि जदीदियत में ये है वो है, वो ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा होता तो आपको हम बता दें कि 85 के बाद दिखने वालों से ज़्यादा अफसाने 70 साल के लोगों के अफसाने कोड हुए या नंबर वगैरह में शाया हुए हैं मैंने पाकिस्तानी इधर उधर। इसमें बाद में 75 के बाद हुए, इसके बाद जो 85 के बाद लिखने वाले उनसे ज़्यादा लोग 70-60 के लोगों के अफसाने शाया हुए, तो कैसे शाया हुए भाई अफसाने की जब। अच्छा आप तो शौकत हयात फखरुद्दीन आरफी नहीं बाद में शौकत हयात हुसैनुल हक शफक अली इमाम हम थे और अहमद यूसुफ वालों सीनियर थे। अच्छा मतलब आदमी वालों से ही पहले। अच्छा मतलब के आदमी से भी 2-4-5 साल पहले आप उस अहद शुमैल भी आपके अहद के हैं? नहीं शुमैल भी पहले का मतलब के आदमी लिखा था उसी के 1-2 साल बाद लिखा चुके थे। मतलब जो जदीद हम लोग 60 के 12 साल आसपास लिखा चुके थे। ठीक, तो उस अहद के हैं, तो क्या वजह है कि शौकत हयात को बड़ी शोहरत मिली, अली इमाम को बड़ी शोहरत मिली, शफक को भी अभी एक बड़ा नाम है जदीद अफसाना निगारों में, वो शोहरत और मकबूलियत आपको नहीं मिली? नहीं मिलने की वजह कुछ मेरी लापरवाही रही, कुछ घरेलू हालात में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मतलब आपको बता रहे हैं कि जिस जमाने में हम पीक पे थे लिखने का, हमको ऐसा लगता था कि हम जो भी ये कर देंगे मतलब लिख देंगे वो अफसाना हो जाएगा, एक ऐसा अंदर से ये एहसास था। उसी जमाने मेरी नौकरी हो गई 80-82 में, हम चले गए सिसई। वो ऐसा इलाका था वहाँ लाइन पर रहती थी, सुबह से उठे तैयारी किए भाई और अपने स्कूल निकल गए, शाम को थके मांदे आए
नाश्ता पानी किया और रात में भाई जब लिखने बैठे लाइट ही नहीं। और शुरू से हम जो है रोशनी में लिखे लैटन वाला मन होता नहीं था, आपको बड़ा जोर पड़ता था। तो कुछ जो लापरवाही वहाँ से होने लगी, उसका असर ये हुआ कि आसाना धीरे धीरे जो प्लॉट वाला आ रहे लिखे नहीं लिखा, छोड़ दिया, आज नहीं कल लिखे, कल नहीं परसों लिखेंगे, उससे बड़ा लॉस हुआ समझे कि नहीं। खैर आप तो सबक दोषी की जिंदगी कई वर्षों से मना रहे हैं, सब तो फरागत है, बल्कि ज़हनी आसूदगी भी है और अल्हम्दुलिल्लाह टेंशन भी है। लेकिन जो घरेलू हालात जो आते गए ना, वो बहुत ज़्यादा हमको ये कर दिया समझे। और कुछ मेरे साथ ऐसा कम कुछ ज़्यादा एहसास आदमी बहुत ज़्यादा उसको ले लिया अपने ऊपर, तो उसका एहसास हुआ। घर के लोग सब परेशान रहे काफ़ी। आज भी कुछ लोग बोलते हैं हम घर में खाली लेटे रहते हैं, घर में देखते रहते हैं दीवार को, अब कहीं निकलते हैं, अरे भाई कहाँ घूमेंगे, क्या घूमेंगे। अब दोस्त यार थे, कुछ दोस्त हैं, कुछ दोस्त नहीं है, गुजर गए, कुछ है, कुछ लोग बाहर चले, कुछ ये तो किससे बात नहीं। कुछ लोग हैं लिखे पढ़ने वाले आपके साथ तो है अलमिया, तो बात के लोग हैं तो कुछ जैसे अब दिन के जो बात की बात है, तुम्हारा अपना एक कारोबार है, तुम सब करते रहते हो, तुम्हारे पास इतना वक्त भी नहीं कि तुम उसमें बातचीत करते रहो। शायद वो अक्सर आजाद है तो मुझे बाहर कुछ उससे अदब की कुछ बातें होती भी थी, अब वो भी नहीं। वो कभी हफ्ते में एक बार आता है, कभी बाहर रहा, यहाँ रहा भी तो दूर है। तो कैसा लोग और बहुत सारे लोग इस तरह के नहीं जो इस तरह की कुछ बातें कर सके या करते हो। आगे क्या इरादा है कि अफसानों का मजमू आएगा? मजमू तो आएगा, अफसाने का ड्रामे का भी आएगा। और बन के इधर वो एक पर्चा निकल रहा है धनबाद से आर्मी फलक, देखा आपने? अहमद निसार ने कहा है कई बार, करोगे अपना अफसाना एक भेजिए था अफसाना। तो अफसाने तो है मेरे पास 4-5 लिखे में, लेकिन फेयर नहीं किया। अभी तो सोचे कि फेयर करके उनको भेज दें, समझिए। और ये एक अच्छा पर्चा निकालना है। मेरा ख्याल आमद के बाद पर्चा निकाल रहे हैं। आमद के बाद दूसरा पर्चा है, आमद की भरपाई समझिए हो। आमद तो बंद हो गया, 6 शुमारे निकले, बंद हो गया। 6 नहीं 10 नहीं, आपको लगता है 6-7 निकले। 6 में तो 5वें 6वें में तो मेरा था, उसके बाद जो जब शुमारे और निकले 22-23 शुमारे निकले हैं। 22-23 नहीं निकले, कब निकले? 22-23 नहीं निकले। अरे बहुत ज्यादा था 9 शुमारे। अरे मेरा आसाना ड्रामा छपा था वो। आपका ड्रामा तो 5वें 6ठे शुमारे नहीं, 6ठे में तो मेरा अफसाना है। अच्छा, अफसाना भी था? अफसाना पहले आया था वही मकड़ी, उसके बाद वो आया बाद में, वो उसके बाद ही बंद हुआ। मेरा ड्रामा आने के बाद से शुमारा जो बंद हो गया। अब ड्रामा देखने के बाद मालूम हुआ क्या शुमारा था। शुमारे निकले, जबकि कारीन नहीं है, रिसालों के कारीन नहीं है, तो उन रिसालों का हश्र यही होगा 6, 7, 8, 10 शुमारे के बाद बंद हो जाएंगे। कितने रिसाले बंद हो चुके हैं। वजह एक तो कीमत भी ज्यादा है, दूसरी चीज ये कि आम कारी जो है वो 300-400 रुपये लगते नहीं पड़ेगा। बिल्कुल आम कारी क्या नानवर भाई, हम कहते हैं खास कारी भी 300 रुपया। मैंने वही देखा जिसकी चीजें छाया हुई है वो अगर भेजा तो ठीक है, नहीं तो खरीदेगा वो। तो वही हाल 350 वही हाल आलमी फलक का है। आलमी फलक इतना जखीम शुमारा इतना महंगा निकलता है कि हम जैसे लोग नहीं खरीद पाते हैं। अब जिनकी तकलीफ होगी उनको आजादी कापी भेजेंगे, बल्कि क्या कहते हैं अहमद निसार साहब, क्या कहते हैं, मेरा ख्याल ये है कि आजादी का भी नहीं भेजेंगे, बल्कि अगर वो 300 को तो 200-250 में देंगे। जो भी है, अभी अहमद निसार साहब जज्बे वाले आदमी हैं, साहब हैं, पैसा उसमें लगा रहे अपना, तो दीवानगी एक तरह की अदब की खिदमत कर रहे हैं। लेकिन कब तक? आपको जब ताउन नहीं मिलेगा तो अपनी जेब से कितना ताउन भेजेंगे आपको। ये बरसबीले तस्वीरा या निसार के रिसाले फलक आलमी फलक का कम से कम। तो मेरा मशवरा यही है कि आप जितनी जल्दी हो सके, जितनी जल्दी हो सके आप क्या कहते हैं अपना मजमूआ दोनों का निकालिए। अब ये बताइए, बहुत देर तक आपसे गुफ्तगू हो चुकी है और मेरा ख्याल है कि आपके ताल्लुक से कोई सवाल नहीं रह गया है। एक सवाल ये है कि जो नए लिखने वाले हैं, अभी जो ट्रेंड चला हुआ नए लिखने वाले, न तो जदीद अफसाने लिख रहे हैं, न तरक्की पसंद अफसाने लिख रहे हैं, न रूमानी अफसाने लिख रहे हैं, न बाबा जदीद लिख रहे हैं, अब वो लिख रहे हैं सिर्फ अफसानचे। इनके बारे में आपका क्या ख्याल है? ये जो अफसानचों की भीड़ है, सैलाब आया हुआ है, इसके बारे में आप बताइए। मेरा ख्याल है एक आध अफसानचा आपका भी है।
कई एक छपे 10-11 छपे, लेकिन इधर उधर उसको ये नहीं किए। उसको भी पहले वो फिल्म वीकली में छपा था अफसानचा, और भी कई बच्चों में छपा, लेकिन उसको ये नहीं दिया। कुछ लोगों का हमने लिख दिया और कुछ अच्छे भी थे। पर अफसानचे में बड़ी बात क्या है ना कि हर आदमी इसको आसान समझ रहा है। 2-4 6 लाइन 8 लाइन में लिख दिया अफसानचा हो गया, तो 2-4 8 लाइन में 6 लाइन में लिखना अफसानचा नहीं है। उसमें कुछ डेप्थ, कुछ बात होनी चाहिए, क्योंकि अफसानचा अफसाने से छोटा भी नहीं है और बड़ा भी नहीं है तो 2-4 चंद सत्रों में लिखा हुआ, लेकिन कोई 2-4 चंद सत्रों में भी वो पूरा जख्म एक नावल को समेट सकता अपने अंदर, इतने अंदर उसके अंदर ये है। तो ऐसा कुछ नहीं है। और ये भी नहीं कहना कि हमने एक जमाने में सोचा था कि भाई आसान, इसलिए कहा कि जो लोग धड़ाधड़ लिखना शुरू कर दिया तो कहा बड़ा आसान हो गया लोगों के लिए, जिनको दिल क्या लिख दिया अफसाना चौड़ा के। लेकिन अफसाना लिखना है तो थोड़ा 2-4-5 सवाल लिखना ही पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा, तो उतना नहीं लिख सकते। चले भाई सब इस वक्त पूरी दुनिया में करीब 200 से ज़्यादा अफसानचा निगार हैं, अफसानचे निगार हो गया। और जनाब क्या कहते हैं, पहले देखिए जैसे आप बड़े रिसाले आजकल हुए, और क्या कहते हैं शायर हुए, और क्या कहते हैं दूसरे रिसाले जो ठीक है, पहले नहीं शायर, एजाज सिद्दीकी के साहब के ज़माने में शायर में नहीं, और आजकल में भी तो बहुत कम छाए हुए, बल्कि वो भी सांझे क्या थे, मैंने यार 10 लाइन के आप सारे ऐसा समझिए 2-3 अफसाने एक जगह छाए, छोटे अफसाने नहीं छाए मेरे अभी मौजूदा दौर में आजकल ने एक सफ़ा मुख्तस किया है। अच्छा, उसके लिए लेकिन हर शुमारे में अफसानचा नहीं आते, लेकिन जब अफसानचे आते हैं तो एक शुमारे में कई अफसानचे एक ही आदमी के, एक ही कलमकार के आते हैं। तो इस वक्त एकदम रुझान समझिए बना हुआ है अफसानचे पढ़ने का। आपको मालूम होना चाहिए कि अफसाना नुमा मैंने इस बार लीजिए कि अफसानचा T20 का मैच हो गया, क्रिकेट वाला T20 चला ना भाई, कि 20 ओवर में खत्म हो गया सब, तो ये आसान हो गया। अब उसमें जैसे उसमें लोग कहते हैं बैट्समैन कोई बैटिंग में कोई कला नहीं, कोई बस जैसे है रन मार के रन निकाल दो, तो कोई ऐसी बात इसमें मेरा ख्याल है आ गया अफसानचे में कि अफसानचे लिखते रहा है, और लोगों के पास वक्त नहीं कि अब अफसाने तो मैंने अफसाने 2-4-5 सफा पढ़ने के लिए भी वक्त नहीं है, तो फिर क्या है। और उसकी एक वाहिद वजह ये भी है कि जो जब से आपका ये टेलीविजन नंबर आ गया है, उसने तो लोगों का दिमाग, बल्कि उर्दू अदब को तो नुकसान पहुंचाया, दूसरे अदब को भी नुकसान पहुंचाया। हिंदी वाले भी रोते हैं कि भाई हमारी कहानियां लोग पढ़ते हैं, पहले इतने साले लिखते थे, अब बहुत कम हो गए, तो लोग पढ़ना नहीं चाहते हैं। वही कि हमारे यहाँ खाला और चची और फूफी सब पढ़ती थी, उनका भी रुझान था, सब टीवी लेके बैठ जाती है, काम हम जल्दी से कर लिया, 11 बजे से खाना पीना बन गया, उसके बैठ कर सीरियल देखने। अफसानचे के बारे में खा कितनी ही मनफी राय हो, लेकिन एक बात तय है कि अभी इस वक्त बहुत मकबूल है। ठीक है, बहुत मकबूल है, बहुत ही मकबूल है। जैसे आपने कहा यही वजह है भाई, ये वजह उसकी जब मुख्तसर वक्त आदमी का वक्त नहीं है, क्या था कि थोड़ा सा पढ़ ले निकल गया, तो जब T20 मैच है क्रिकेट का कि जल्दी खत्म होता आदमी देखता है उसको बैठ के, तो इमरान खान क्लासिक तो नहीं है ना वो मैंने क्रिकेट का, तो वैसे अदब का क्लासिकल पहलू जो है मिंटू और लोगों ने जो अफसाने लिखे, वैसे अफसाने बहुत कम आ रहे हैं अभी। अब 5 साल में उसमें गिन चुन के आप 2-4-5 निकाल लीजिए जो मैंने अपना एतबार हासिल कर पाए हैं हम, जिसको कई लोग रेफरेंस में दे सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि जो 5 सवाल है 500 को दे दिया, नहीं है। लेकिन अफसाने में था कि अफसाने लिखते था आदमी तो कुछ तो सलाहियत थी, कुछ मेहनत हुई देखने की, उसके अंदर एबिलिटी होती तभी लिख पाता था, ये तो हर आदमी तो नहीं लिख पाता। एक ज़माने में वो सागर साहब के एक MA किए हुए कोई साहब थे, तो बैठते थे, वो थोड़ा बहुत उल्टी सीधी बातें करते थे, तो कहना मतलब ये क्या कुछ है, जब बोले हम आज जैसा अफसाने लिखते हम कल भी लिख के ला के देंगे, हमने लिख दीजिए भाई, बहुत खुशी की बात है कि इजाफा होगा। अब ऐसा कीजिए ना, कल क्या आपको मैं 10 दिन का वक्त दे रहा हूँ, एक टॉपिक दे रहा हूँ, इसमें अफसाना लिख के लिए आइए। तो हमने बहुत आसान टॉपिक दिया, जंग। क्या? जंग। अच्छा, जंग पे आपको अफसाना लिख के लाइए, 150 रुपये का 200 रुपये का, या जो भी मेरा अफसाना होना चाहिए। वो आदमी गया 10 दिन के बाद ही बोला कि नहीं लिख सके, हम चैन नहीं लिखे और पढ़ते मैंने पेपर का ढेर लगा, लेकिन नहीं हुआ, बोल दिया था हमने झोंक में, लेकिन नहीं हो सका। क्योंकि ये कुछ कैफियत होती है लोगों में, लगता है कि आप लोगों की कैफियत होती तब आप लोग कुछ लिखते हैं। हमारी ठीक बात, हम तो भाई ऐसे लिखते भी नहीं,
जब हमको कुछ लगता है कि लिखा जाए कुछ हमको अंदर से ये करता कि नहीं लिखना है, तब ये बैठते हैं। इसीलिए मेरे अफसाने कम है। लोग बोलते कम लिखा, मैं हमको नहीं लगता है ठीक है। और हम मैंने कलर की तो नहीं करता कि मैं रोज लेके बैठ गए। जैसे अब्दुल समद साहब ने कहा कि हम तो यार रोजाना बैठ के 20 सफा लिख देते हैं, तो हमने भाई आप कलर की करते हैं, जबरन आप लिखते हैं, नावल लिख रहे हैं, जबरन लिख रहे हैं। आपके अंदर थोड़ी वो हो रहा है कि निकल रहा नावल के चला रहा आपके अंदर से, अब लिखते 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 होता लिखे जा रहा है, फिर बाद में उसको कर दिया और नावल तैयार हो गया। अच्छा ये बताइए कि मौजूदा अहद में या जब से आप लिख रहे हैं अब तक बहुत से अफसाना निगारों को आपने पढ़ा होगा, तरक्की पसंद अफसाना निगारों को भी पढ़ा होगा, जदीद अफसाना निगारों को भी पढ़ा होगा, किन किन से आप मुतासिर हैं? मुतासिर होते क्या समझ के गैर समझ गति जो थे वो ज़्यादा अपील हम करते थे। हालांकि उनके हमसरों में मेरा ख्याल है कि सुरेंद्र प्रकाश और क्या अमजद ने इकबाल मजीद, ये 3 नाम और एक आबिद है, ये 4 आदमी के नाम ऐसा था, इनके अफसाने अपील करते थे। और उनमें भी सबसे ज्यादा हमको अफसाना अपील करता था इनका फैसल गद्दी का और इकबाल मजीद के दोबारा मोबाइल के भी कुछ असरात होते हैं समझेंगे। और सुंदर प्रकाश का अफसाना अच्छा तो रहता था, लेकिन कुछ सुंदर प्रकाश का अफसाना कुछ पॉलिश वाले भी होते, जैसे दाल वाले पॉलिश होती है ना, उनके अफसाना में कुछ पॉलिश बनता है। जबकि आप गैस के यहाँ या इकबाल मजीद जब पॉलिश नहीं हो, वो पॉलिश नहीं करते अपने अफसाना। उनके अफसाने में कुछ जो भी है खुदराबाद जैसे बेदी के अंदर कुछ उनके भी है, और वही उसकी मैंने क्या पता उसका वो क्या कहते हैं हौसले, और वो अपील भी ज़्यादा करता है, एक उसको अफजलमंद होता है, एक आपको अपनी तरफ ये करता है समझे। तो ये है। अब देखिए एक ज़माने में नावल खूब पढ़े जाते थे, खूब लिखे भी जाते थे, लेकिन उनके जो नावल का टॉपिक अच्छा था और भाई जो था उनकी सलाह उन्होंने भरता उसको, ठीक है। अब वो नाकिद की नज़र में पूरा उतरा नहीं उतरा उसकी बात है, वो तो कोई बोले समय उसकी अपनी मैंने अपनी रीडिंग है, अपनी वो उसका वो नावल तो मेरे पास है, लेकिन मैंने पढ़ा नहीं, इसलिए मैं कह नहीं सकता कि क्या है। हाँ उनका लॉक अख्तर आजाद का लॉक सर्किल वो तो हमने पहले का जिक्र लिखा, वो जो लेमिनेटेड गर्ल, अब वो पढ़ा, वो अच्छे टॉपिक उस पर मैंने मजमून भी लिखा। हाँ मजमून तो अच्छा अपील करता था नावल ये ठीक है। पहली बार नावल आदमी लिखता है तो बहुत मझावा नहीं होता कोई भी लिखने वाला, और अब धीरे धीरे लिख रहे हैं तो मज जाएगा, अच्छे नावल में आएगा। हाँ लेकिन है ये कि सबसे बड़ी चीज़ ये कि आज के दौर में इतना वो अपनी नौकरी करते हुए भी बहुत फाल है वो, अब ज़्यादा बड़ी खुशी की बात है। ये हम लोग से नहीं हो पा रहा है, ये जो भी हालात है जो मामला है वो अपनी जगह है। बाहर वाला तो नहीं सुनेगा मेरे हालात, ये कोई तनकीदार है हमारे ईमान क्या परेशानी जिंदगी में क्या हो रहा है उससे मतलब नहीं, आप कितना आ रहे हैं कितना छप रहा है वही देखेगा। और आपकी जिंदगी रख लिखेंगे 100 लिखेंगे तो उसमें गिने चुने नहीं लगे सारे अच्छे होंगे, ये गिने चुने 10 नावल लिखे 2 नावल 1 नावल आया होगा, सब तो होता नहीं किसी का भी। प्रेमचंद क्या जितने अफसाने हैं लेकिन गिने चुने अफसाने उनके में शाहकार है, मिंटू के साथ वही सबके साथ होता है। ये आपको मालूम है कि अंजुमन फरोग उर्दू के लिए ये इंटरव्यू हो रहा है। अच्छा। उस अंजुमन फरोग उर्दू का एक यूट्यूब चैनल है, अच्छा, इसी के नाम से, और उसी के लिए इंटरव्यू लिया जा रहा है आपका, तो आप ये कुछ पैगाम दीजिए अंजुमन फरोग उर्दू के लिए या सामईन के लिए, नाज़रीन के लिए, क़ारीन के लिए। क़ारीन के लिए तो कहना ही देखिए कि लिखने वाले तो हैं हमारे यहाँ, लिख भी रहे हैं, और कुछ नया जो है मैंने कॉलेज वगैरह में जो लड़के जो लिखते पढ़ते हैं उनको अगर कुछ अच्छे उस्ताद मिलते हैं उससे भी रुझान कम से कम इसकी तरफ, शायरी की तरफ, अफसाने की तरफ आता है। लेकिन अगर नहीं मिलते हैं, वो खुद ही नहीं जानते तो क्या बताएं उनको, तो उसका भी कुछ असर हो रहा है। लेकिन इधर कुछ नौजवान जो लोग जो आ रहे हैं यूनिवर्सिटी कॉलेज में, जो लेक्चरर प्रोफेसर कुछ पढ़े लिखे लोग हैं, तो वो तो शायरी की तरफ जा रहे हैं। नहीं शायरी नहीं है, अफसाना नहीं, वो शायरी की तरफ जा रहे हैं, लेकिन वो नसर को ही पढ़ रहे हैं, नसर में भी अच्छी तरह से उनकी मैंने ये है अप्रोच है उनका, नसर को भी समझ रहे हो। पहले ये नहीं था, पहले जो आपने जो भी लेक्चर प्रोफेसर होते तो वो ज़्यादा अदबी रसाले वाले पढ़ते नहीं थे। बहुत से मिसाल मेरे सामने, हमारे एक दोस्त इंतकाल करके मनादी साहब,
वो अदबी रसाले सकते नहीं थे, बल्कि कभी तो मान के हमसे बोला दे दो यार, किताब तो ज़्यादा थी, जरूरत पड़ता और देखे चले गए। ऐसे बहुत लोग थे। अच्छा, वो जब अपना क्लास लेते थे या बच्चों को पढ़ाते थे तो वही पुराने ज़माने की बात है, क्योंकि नया लिटरेचर, नया अदब, नए रसाले देखते ही नहीं तो तुमको मालूम नहीं कि अदब कहाँ जा रहा क्या हो रहा है। तो मेरा कहने का मतलब आज की जो नस्ल है उसको अदब की तरफ लाने की जिम्मेदारी अदब के जो उस्ताद हैं कॉलेजों में, उनको उनका काम है, वो उनके अंदर रुझान फिर से पैदा करना, इंटरेस्ट पैदा करवाना उनके अंदर, किताब को इस तरफ आए। क्योंकि जैसे हमारे सामने ये जो क्या कहते हैं टेलीविज़न वाला एक तरह से जो आ गया हमारे सामने, टेलीविज़न ये सब, इन्होंने तो नुकसान पहुँचाए हैं। तो इसको फिर से रुझान लोगों के अंदर पैदा करना, उसको बढ़ाना है। लिखने वाले, पढ़ने वाले, जाहिर अच्छी चीज़ें आएंगी तो कुछ कहानी पैदा होंगे धीरे धीरे, उसके लिए कोशिश करना होगा। नहीं तो ये अगर छोड़ दिया जाएगा तो फिर तो दिन ब दिन और कम होता जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने बहुत वक्त दिया।